नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897423864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, यूपी SSC लेखपाल के सामान्य अध्ययन सीरीज का यह 8वां वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न लोग। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन है? हिल्सा, लेबियो, गैम्बूसिया या मिस्टस? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी गैम्बूसिया। मच्छरों की रोकथाम के लिए गैम्बूसिया मछली का प्रयोग किया जाता है और यह मछली जो है मच्छरों के लार्वा को खा जाती है, जिससे उनकी पैदावार जो है प्रभावित होती है। मच्छरों से विशेषकर 2 रोग होते हैं, एक डेंगू और दूसरा मलेरिया। डेंगू और मलेरिया मच्छरों से फैलता है। डेंगू जो है यह आपका एडीज मच्छर के काटने से होता है और मलेरिया एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। आए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। जॉर्जिया की तबलिसी राजधानी है, आपको बताना है इसकी करेंसी क्या है। सोमोनी, टका, लारी या टेंगे? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी लारी। लारी जो है यह जॉर्जिया की करेंसी है और जॉर्जिया की राजधानी जो है वो तिब्लिसी है। सोमोनी जो है यह ताजिकिस्तान की जो है करेंसी है। बात करते हैं टका, तो टका जो है यह बांग्लादेश की करेंसी है। बांग्लादेश करेंसी का नाम वह टका है। टेंगे जो है वह कजाकिस्तान की है करेंसी। इस प्रकार सोमोनी तजाकिस्तान की, टका आपके बांग्लादेश, लारी जो है यह जॉर्जिया की है और टेंगे जो है वह कजाकिस्तान की करेंसी है। जॉर्जिया जो है यह पूर्वी यूरोप का एक देश है। पूर्वी यूरोप का एक देश जॉर्जिया आपका। आते हैं अगला प्रश्न लोग। बोलोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी ऊष्मीय विकिरण के मापन के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? 8, 12, 14 या 10? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 12। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है। उनमें सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, बाबा विश्वनाथ, त्रयंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और अंतिम गृहेश्वर, यह कुल 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं पूरे भारत में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आपको सम्मिलित करना है, एक तरफ नदी है, दूसरी जो सहायक नदी दी गई है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। भीमा जो है यह कृष्णा की सहायक है। ब्रह्मपुत्र जो है ब्रह्मपुत्र की तीस्ता सहायक नदी है। गोदावरी जो सहायक नदी है वह आपका इंद्रवती है और यमुना जो सहायक नदी है वह चंबल है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल पूरा पाषाण युग से संबंधित नहीं हुआ? आपको बताना है। कुरनूल गुफाएं, हुंसी, चिरांद या भीमबेटका? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी चिरांद। चिरांद जो है यह पूरा पाषाण युग से संबंधित नहीं है, बल्कि यह भारत में नवपाषाण काल का पहला ज्ञात स्थल है चिरांद, और यह जो है वर्तमान के बिहार क्षेत्र से संबंधित है, बिहार। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन
जो 1929 में हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया गया था। आपको बताना है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन लाहौर में हुआ था, उसकी जो अध्यक्षता वह जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसी अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया गया था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सिर्फ एक बार अध्यक्षता की है। सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने भी एक बार अध्यक्षता की है, परंतु यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जी हैं, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कभी भी अध्यक्षता नहीं की है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि महात्मा गांधी किस अधिवेशन में आईएनसी की अध्यक्षता की थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कब अध्यक्ष बने थे। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आपको सुमिलित करना है, एक तरफ मुगल सम्राट हैं और दूसरी तरफ उनके मकबरे हैं। अकबर, हुमायूं, बाबर, जहांगीर, सिकंदरा, काबुल, दिल्ली और लाहौर। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। अकबर का जो मकबरा है वह सिकंदरा में स्थित है। हुमायूं का जो मकबरा वह दिल्ली में स्थित है। बाबर का मकबरा वह काबुल में है और जहांगीर का मकबरा आपका लाहौर में स्थित है। तो इससे जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही हो रहा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। डीआरडीओ ने एक मोटर बाइक एम्बुलेंस विकसित की है, उसका नाम क्या है? सुरक्षा, नेत्र, रक्षिता या त्रिशूल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, रक्षिता। डीआरडीओ ने एक रक्षिता नामक मोटर बाइक एम्बुलेंस विकसित की है। बात करते हैं डीआरडीओ को, तो डीआरडीओ जो स्थापना हुई थी वह 1958 में इसकी स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में जो इसके चेयरमैन हैं वह जी सतीश रेड्डी जी हैं। जी सतीश रेड्डी वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आपको बताना है कौन सही सुमिलित है। एक तरफ परियोजना है, दूसरी तरफ नदी है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। मैत्तूर बांध जो है यह कावेरी नदी पर स्थित है, यह सही है। अलमाटी जो बांध है यह चंबल नदी पर नहीं स्थित है, बल्कि यह कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी पर स्थित है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर, यह सही है। और भाखड़ा नागल बांध जो है यह नर्मदा नदी पर नहीं स्थित, बल्कि यह सतलज नदी पर स्थित है। सतलज नदी पर भाखड़ा और नांगल बांध स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। मैत्तूर बांध यह आपका तमिलनाडु में है, आपके राज्य भी पूछ सकता है परीक्षा में। अलमाटी बांध यह आपके कर्नाटक में स्थित है। इडुक्की बांध यह केरल में स्थित है और भाखड़ा बांध जो है, भाखड़ा नांगल बांध जो है यह आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आपके राज्य भी पूछ सकता है परीक्षा में। आप नदियाँ भी जानिए, उनकी स्थिति भी जानिए। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन लॉन्च किया है? अर्थात यहाँ पूछा जा रहा है कि लूसी मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? नासा, इसरो, स्पेसएक्स या रॉसकॉस्मोस। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, नासा ने। लूसी मिशन को नासा ने लॉन्च किया है और यह कुल 12 साल का मिशन होगा। 12 साल का मिशन होगा। बात करते हैं नासा की, तो नासा का जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन डीसी में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1958 में हुई थी। इसरो यह भारत की स्पेस एजेंसी है। स्पेसएक्स जो है अमेरिकी यह लिमिटेड है, जिसके एलन मास्क जो है इसके ओनर हैं। रॉसकॉस्मोस जो है यह आपकी रूसी अंतरिक्ष एजेंसी है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी, शिवांगी सिंह, भावना कांत या मोहना सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर बनी है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से खोज और खोजकर्ता की कौन सी एक जोड़ी जो है सही सुमेलित नहीं हुआ, आपको पहचानना है। क्लोरीन सीले, आखिरी गैस कोसेल, नाइट्रोजन रदरफोर्ड, मैग्नीशियम डेवी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, आखिरी गैस की खोज कोसेल ने नहीं की थी, बल्कि विलियम रामसे ने की थी। विलियम रामसे ने आखिरी गैस की खोज की थी
और इसी खोज कारण इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, विलियम रामसे को। और क्लोरीन खोज सीले ने की थी, नाइट्रोजन खोज आपके रदरफोर्ड ने की थी, और मैग्नीशियम खोज डेवी ने की थी। यह सभी सुमिलित है। आते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया है? रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या एम वेंकैया नायडू? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, और यह भारत का 29वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है और उत्तर प्रदेश का तीसरा बना है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अभी हाल ही में यूपीएससी की एक परीक्षा में इससे भी प्रश्न पूछा था कि कुशीनगर एयरपोर्ट पर पहली फ़्लाइट किसने लैंड की, कौन सी फ़्लाइट थी? तो वह आपका कोलंबो एयरलाइंस की फ़्लाइट थी जिसने पहली कुशीनगर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। मानव लार का पीएच मान कितना होता है? यहाँ पे ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 5.5 से 7.5 के बीच मानव लार का पीएच मान होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। किस पुरस्कार की स्थापना सबसे पहले की गई थी? आपको बताना है। यहाँ पे 4 पुरस्कार दिया गया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। आपको बताना है सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वह 1969 में हुई थी। ज्ञानपीठ अवार्ड की जो स्थापना हुई थी वह 1961 में हुई थी, लेकिन पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार की तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो स्थापना हुई थी वह 1985 में हुई थी। और बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की, तो इसकी स्थापना 1991-92 में हुई थी। और हाल ही में जो इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड कर दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड की जो स्थापना हुई थी वह सबसे पहले हुई थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आपको बताना है कौन सही सुमिलित नहीं है। एक तरफ भौतिक राशियाँ हैं और दूसरी तरफ इकाई दिया है, त्वरण, आवेग, शक्ति और वेग। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी शक्ति का जो मात्रक होता है वह वाट होता है। यहाँ पे जो है प्रति सेकंड नहीं होता है। और अन्य जो है त्वरण का जो मात्रक होता है वह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आवेश का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है और वेग का मात्रक वह मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में ब्याज मुक्त नकद देने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? यूको बैंक, HDFC बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, ICICI बैंक। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी IDFC फर्स्ट बैंक बना भारत का पहला ब्याज मुक्त नकद देने वाला बैंक। बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह 2015 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? दिल्ली, असम, हरियाणा या गोवा? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी गोवा में। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है यह गोवा में आयोजित हुआ है और इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की जो शुरुआत हुई थी वह 1952 में हुई थी और यह इस साल 20 से लेकर 28 नवंबर के मध्य इसका आयोजन किया गया था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पट्टा और कबूलियत की प्रथा किसके शासन में शुरू हुई थी? औरंगजेब, अकबर, शेरशाह सूरी या शाहजहां? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी शेरशाह सूरी के समय में पट्टा और कबूलियत प्रथा शुरू हुई थी। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते अगला प्रश्न लोग। हाल ही में कौन सा देश FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ है? वह देश आपको बताना है। जापान, तुर्की, फ्रांस या ईरान? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी तुर्की। हाल ही में तुर्की जो है वह FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ है और साथ ही तुर्की के साथ जॉर्डन और माली देश दोनों शामिल हुए हैं। FATF का जो फुल फॉर्म होता है वह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है और इसकी स्थापना जो हुई थी
वह 1989 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी जो सिफारिशें थी उसे पहली बार 1990 में माना गया था और वर्तमान में जो है इसका मुख्यालय वह पेरिस में है। और अपने पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है, यह FATF की ग्रे लिस्ट में 2018 से ही पड़ा हुआ है। आते हैं अगला प्रश्न लो। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 75वां, 83वां, 100वां या 80वां? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 83वां। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वह 83 प्राप्त हुआ है। इससे पहले जो इंडेक्स 2021 में जारी किया गया था उसमें भारत का जो स्थान था वह 90 था। भारत को 7 पायदान का जो है सुधार प्राप्त हुआ है। बात करते हैं प्रथम स्थान की, तो इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर जापान और सिंगापुर हैं और यह जो इंडेक्स बनाया गया है यह इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अर्थात IATA के जो है डेटा पर आधारित है। सबसे खराब जो स्थिति है इस इंडेक्स में वह अफगानिस्तान की है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रथम विश्व बाघ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? सिडनी, बुडापेस्ट, टोक्यो या सेंट पीटर्सबर्ग? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी सेंट पीटर्सबर्ग में प्रथम विश्व बाघ शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और यह सम्मेलन आपका 2010 में हुआ था और सेंट पीटर्सबर्ग जो है यह रूस में स्थित है और हर साल जो है 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है और वर्तमान में सबसे अधिक बाघ भारत में MP में है और इनकी जो संख्या है वह 526 है। दूसरा स्थान आपका कर्नाटक है जहां पर बाघों की कुल संख्या आपका 524 है। सबसे ज़्यादा बाघ आपके MP में पाया जाता है और इसीलिए जो है इसे बाघ प्रदेश भी कहा जाता है। सबसे अधिक बाघ जो है वह MP में पाया जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लो। भारत का परम सिद्ध सुपर कंप्यूटर को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 78, 63, 54 या 60? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन भी 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का जो सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है और पहला जो स्थान प्राप्त हुआ वो फुगाकू को प्राप्त हुआ। फुगाकू यह जापान का सुपर कंप्यूटर है। तो पहला स्थान फुगाकू को प्राप्त हुआ है और 63 प्राप्त हुआ है भारत के परम सिद्ध सुपर कंप्यूटर को। आते हैं अगला प्रश्न लो। बैगा जनजाति उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र या देवरिया? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी सोनभद्र में। बैगा जनजाति जो है यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पाई जाती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।